नेम प्लेट का मुद्दा आया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक भी लगाया, लेकिन अभी भी उस पर चर्चा हो रही है कि क्या नाम जरूरी है लोगों की पहचान के लिए। देखो, नाम ज़रूरी है या नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये मुद्दा उठाया किसने? योगी साहब ने, राइट? योगी द ग्रेट। योगी मोदी दो ही ताकत ऐसी हैं जो पूरी दुनिया के अंदर और भारत के अंदर दिल से छाई हुई हैं, ईमानदारी से छाई हुई। योगी को हटाने की कोशिश हुई तो नुकसान होगा बीजेपी को। नुकसान बहुत तगड़ा होगा देश को। देश एक ही है, भारत कोई दो नहीं, पांच नहीं, मेरा भारत सिर्फ एक है। सनातन संस्कृति पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। ये बुनियाद बातें हैं। एक और है वो केपी मौर्य करके हैं कोई, वो भी लगे हुए थे पीछे, आगे पीछे भागदौड़ कर रहे हैं। लेकिन देखो, सोना और पीतल अलग नजर आ जाता है। तो योगी की बात अलग है सर। योगी इज ए ग्रेट। अगर योगी को हटा दिया गया तो है तो फिर कौन है? उसकी ताकत का तो लेके आओ कोई। है कोई माइकल लाल? कोई है ही नहीं। नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। वो ईमानदारी से चल रहा है, सच्चाई पे चल रहे हैं योगी साहब और मोदी साहब। देश के दो ही तो हीरो हैं ये। उससे पहले तो आए गांधी और नेहरू वहरू, इन्होंने क्या किया? अय्याशी की है। क्या किया? देश को कौन संभाल पाया? एक वही था सिर्फ, एक शास्त्री जी अच्छे आए थे, एक वाजपेयी थोड़ा ठीक था, लेकिन मोदी तो दमदार है और योगी उससे भी दमदार है। तो यही लोग नहीं रहेंगे हमारे देश में, तो ऐसे 8-10 और होने चाहिए। सही, सुप्रीम कोर्ट का फैसला को तो कोई मना नहीं कर सकता क्योंकि सबसे बड़ा कोर्ट है। लेकिन सरकार भी तो सोच के चलाए होंगे कुछ, मतलब किस लिए चलाए हैं? वो जो असेंबली में जो बैठे हैं वो लोगों का चुना हुआ जो सारे लोग हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर तक सारे ऐसे तो नहीं बैठे हैं ना। उसमें कोर्ट ने अपनी रूलिंग दी है कि भाई ये होटलों पर ढाबों में नाम लिखना जरूरी नहीं है। नाम ये लिख सकते हैं भैया रेस्टोरेंट मांसाहारी है, मेनू बताना। हाँ, मांसाहारी है या शाकाहारी है, ये लिखो आप, ये लिखना चाहिए। और ये बात ठीक है। समाज को बांटने की कोशिश हो रही है क्या? है जी, समाज को बांटने की कोशिश हो रही है क्या? समाज को बांटने की कोशिश क्या है? समाज को बांटने की कोशिश नहीं, समाज तो पहले से बहुत बना हुआ है। जो वोटर्स हैं उन लोगों ने साथ नहीं दिया ढंग से। हमने तो सबके लिए साथ चाहा था, है ना? सबका साथ सबका विकास, उसी परिपाटी के ऊपर तो हम चल रहे थे, है कि नहीं? मेन चीज तो उसके ऊपर ही चल रहे हैं। योगी जी और मोदी जी दोनों चल रहे हैं। उसके बाद भी तुम उसका फायदा उठा करके वोट नहीं दे रहे, तो इससे बड़ा नालायक कौन है, गद्दार कौन है? मेन चीज है। मैं तो ये कहता हूँ कि सबका साथ सबका विकास पूछ के थोड़ी ना करते हैं कोई ये तो लोग। कि हूँ तो मैं लाखों का शायर, मिलते कुछ हजार हैं, सच में आज मेरी नस्ल के शायर ही दो चार हैं। हर किसी को रास न आती राह ईमानी बसीन, गद्दार चमचे और बिकाऊ फनकार तो बेशुमार हैं, शायर ही दो चार हैं। प्रचार अगर पॉजिटिव होता तो दिल्ली में भी ऐसा ही होता। क्या होता? दिल्ली में बदल जाता है, मामला बदल जाता है। यहाँ पर, यहाँ पोजीशन चेंज हो जाती है। यहाँ भी प्रचार नहीं हुआ ठीक तरह से। प्रचार तो मैं तो आप कह रहे हैं कि प्रचार सही होता तो यहाँ पर बीजेपी को इतनी सीटें नहीं मिलती। सर, प्रचार में इतनी पावर है कि वन शुड रिकॉग्नाइज कि आदमी क्या है, ये पता चल जाता है। बीजेपी को नुकसान है, देश के लिए नुकसान होगा अगर उनका। जनता को जागरना चाहिए ना। बीजेपी ऐसी गलती नहीं करेगी। बीजेपी गलती नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है गलती। विपक्ष लोग जो बोल रहे हैं ना, वो विपक्ष से लोग बोल रहे हैं। बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य भी तो हैं साथ में। मोदी जी अब जितना भी चेंजेस हुआ है, मोदी जी ने जितना चेंज किए हैं, 3 बार आके, 2 बार आके, ये तीसरी बार आए हैं। अगर मोदी जी को और हौसला बनाया जाए तो और भी बहुत कुछ करेंगे, जो कि कांग्रेस इतने साल रह के भी कुछ नहीं कर पाया। कुछ नहीं कर पाया। कांग्रेस को जो वोट देते हैं ना, सिर्फ उनको बढ़ावा के लिए देते हैं। और बात ये, वो प्रचार ही ठीक नहीं हुआ। प्रचार पॉजिटिव वे में होना चाहिए था, तो वो पॉजिटिव ठीक नहीं हुआ। किसके तरफ से प्रचार अच्छा नहीं हुआ? बीजेपी की तरफ से कि विपक्ष की तरफ से? दोनों तरफ से नेगेटिव प्रचार हुआ है। नेगेटिव प्रचार तभी तो ही हुआ है। ईमान है अगर मुझ में तो फिर वो दिखना चाहिए। ईमान है अगर मुझ में तो फिर वो दिखना चाहिए। ईमानी गुल फूल, ईमानी गुल जहां में खुलकर महकना चाहिए। नेम प्लेट का मुद्दा आया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक भी लगाया, लेकिन अभी भी उस पर चर्चा हो रही है कि क्या नाम जरूरी है लोगों की पहचान के लिए। देखो, नाम जरूरी है या नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है।
और ये मुद्दा उठाया किसने? योगी साहब ने, राइट? योगी द ग्रेट। योगी मोदी दो ही ताकत ऐसी हैं जो पूरी दुनिया के अंदर और भारत के अंदर दिल से छाई हुई हैं, ईमानदारी से छाई हुई, राइट? अगर मेरा एक शेर है, शायर गीतकार एक्टर हूँ, कि ईमान है अगर मुझ में तो फिर वो दिखना चाहिए। ईमान है अगर मुझ में तो फिर वो दिखना चाहिए। ईमानी गुल गुल फूल, ईमानी गुल जहां में खुलकर महकना चाहिए, महकना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ये मेरा शेर है। ये बड़ा मुश्किल होता है ऐसा शेर लिखना, बड़े बड़े शायर नहीं लिख सकते ये चीज़। ऊपर वाले की कृपा, भोलेनाथ की, जो मैंने लिखा है। ईमान और सच्चाई से बड़ी कोई ताकत ही नहीं है ना? मुझे आप मोहब्बत से खरीद लोगे तो मैं आ जाऊंगा थोड़े से पैसों में, कि हूं तो मैं लाखों का शायर, मिलते कुछ हजार हैं। सच में आज मेरी नस्ल के शायर ही दो चार हैं। हर किसी को रास न आती राह ईमानी बसीन। गद्दार चमचे और बिकाऊ फनकार तो बेशुमार हैं, शायर ही दो चार हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर साक्षात वसीम, शायर गीतकार हूँ और एक्टर हूँ, और दुनिया जानती है मेरे एक अलग ही स्टाइल है, अलग अंदाज है, कि किताबों को काफ़ी कम, प्राणियों को ज़्यादा पढ़ता हूँ मैं। शायर ईमानी हूँ, शेर भी बब्बर शेर करता हूँ मैं। क्या बोलते हैं आप? मैं तो ये कह रहा था, मैंने आज अखबार में पढ़ा, उसमें कोर्ट ने अपनी रूलिंग दी है कि भाई ये होटलों पर ढाबों में नाम लिखना जरूरी नहीं है। नाम ये लिख सकते हैं भाई, ये रेस्टोरेंट मांसाहारी है, मेनू बताना। हाँ मांसाहारी है या शाकाहारी है, ये लिखो आप, ये लिखना चाहिए। और ये बात ठीक है। समाज को बांटने की कोशिश हो रही है क्या? है जी, समाज को बांटने की कोशिश हो रही है क्या? समाज को बांटने की कोशिश क्या है? समाज को बांटने की कोशिश नहीं, समाज तो पहले से बहुत बना हुआ है। ये नई बात सी आ गई है। तो जो वन कैन राइट भाई शाकाहारी है रेस्टोरेंट, या कहा जा रहा है कि जिस तरह से जिस तरह यूपी में नुकसान हुआ बीजेपी को, उसकी भरपाई के लिए लोगों का ये मुद्दा उछाला जा रहा है जानबूझ करके। 10 सीटों का उपचुनाव भी है। नुकसान किसको हुआ है? बीजेपी को हुआ। तो वो कुछ जो वोटर्स हैं उन लोगों ने साथ नहीं दिया ढंग से। हमने तो सबके लिए साथ चाहा था, है ना? सबका साथ सबका विकास, उसी परिपाटी के ऊपर तो हम चल रहे थे, है कि नहीं? मेन चीज तो उसके ऊपर ही चल रहे हैं। योगी जी और मोदी जी दोनों चल रहे हैं। उसके बाद भी तुम उसका फायदा उठा करके वोट नहीं दे रहे, तो इससे बड़ा नालायक कौन है, गद्दार कौन है? मेन चीज ये, मैं तो ये कहता हूँ कि सबका साथ सबका विकास पूछ के थोड़ी ना करते हैं कोई ये तो लोग। मेन चीज है। दूसरी बात ये है, वो प्रचार ही ठीक नहीं हुआ। प्रचार पॉजिटिव वे में होना चाहिए था, तो वो पॉजिटिव ठीक नहीं हुआ। किसके तरफ से प्रचार अच्छा नहीं हुआ? बीजेपी की तरफ से कि विपक्ष की तरफ से? दोनों तरफ से। नेगेटिव प्रचार हुआ है? नेगेटिव प्रचार हुआ, तभी तो ही हुआ है। नेगेटिव प्रचार आई हैं विपक्ष को, वो अफवाह फैला कर आई हैं कि उन्होंने कुछ काम किया, तो आई हैं। ये तो मैं नहीं पता मेरे को, लेकिन प्रचार अगर पॉजिटिव होता तो दिल्ली में भी ऐसा ही होता। क्या होता? दिल्ली में बदल जाता है, मामला बदल जाता है। यहाँ पोजीशन चेंज हो जाती है। यहाँ भी प्रचार नहीं हुआ ठीक तरह से। प्रचार तो मैं तो आप कह रहे हैं कि प्रचार सही होता तो यहाँ पर बीजेपी को सीट नहीं मिलती। सर प्रचार में इतनी पावर है कि वन शुड रिकॉग्नाइज कि आदमी क्या है, ये पता चल जाता है। मेरे को तो इतनी नॉलेज नहीं है। प्रचार देखो, प्रचार मतलब पब्लिसिटी, ठीक है, वो होना बहुत ज़रूरी है। अब प्रचार के अंदर क्या होता है, कई बार क्या होता है, मिट्टी भी सोने के भाव बिक जाती है, राइट? मैं तो सारी चीज़ें जानता हूँ ऊपर वाले। नेम प्लेट मामला चला यूपी में जम करके, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? सही, सुप्रीम कोर्ट का फैसला को तो कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे बड़ा कोर्ट है। लेकिन सरकार भी तो सोच के चलाए होंगे कुछ, मतलब किस लिए चलाए हैं? वो जो असेंबली में जो बैठे हैं, वो लोगों का चुना हुआ जो सारे लोग हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पे, कैबिनेट मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर तक सारे ऐसे तो नहीं बैठे हैं ना। तो कहा जा रहा है कि समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। अगर वहाँ मुस्लिम अपना नाम दिखा देगा, हिंदू, तो लगेगा कि हिंदू जाएगा नहीं मुस्लिम का लेने के लिए। नहीं, वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा नहीं है। ये जो बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा, ये बेकार की चीज़ें हैं। इंडिया में तो ये भी जा रहा है कि योगी जी जो सीटों का नुकसान हुआ बीजेपी का यूपी में, उसका नैरेटिव बदलने के लिए सब हो रहा है।
ना, ये मैं नहीं सोचता हूँ। योगी जी उनका उनका सोच अलग है, वो देश के लिए करते हैं, सिर्फ यूपी के लिए नहीं है। योगी को साइड करने की कोशिश हो रही है क्या? नहीं नहीं, एकदम यूपी के लिए एकदम नहीं। यूपी का चीफ मिनिस्टर यूपी का करते हैं, लेकिन जो करते हैं पूरा नेशन के लिए करते हैं। कहा जा रहा है कि अमित शाह में और योगी में कंपटीशन चल रहा है, साइड किया जा रहा है योगी को। ना, ये बेकार की चीज़ें हैं, ये जो बोल रहे हैं वो बेकार, हाँ अफवाह ही हैं, एकदम बेकार। बेबुनियाद बातें, बेबुनियाद बातें। एक और है वो केपी मौर्य करके हैं कोई, वो भी लगे हुए थे पीछे, आगे पीछे भागदौड़ कर रहे हैं। लेकिन देखो, सोना और पीतल अलग नजर आ जाता है। तो योगी की बात अलग है सर, योगी इज ए ग्रेट। अगर योगी को हटा दिया गया तो है तो फिर कौन है उसकी ताकत का? तो लेके आओ कोई, है कोई माइकल लाल? कोई है ही नहीं। नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। वो ईमानदारी से चल रहा है, सच्चाई पे चल रहे हैं योगी साहब और मोदी साहब। देश के दो ही तो हीरो हैं ये। उससे पहले तो आए गांधी और नेहरू वहरू, इन्होंने क्या किया? अय्याशी किए, क्या किया? देश को कौन संभाल पाया? एक वही था सिर्फ, एक शास्त्री जी अच्छे आए थे, एक वाजपेयी थोड़ा ठीक था, लेकिन मोदी तो दमदार है और योगी उससे भी दमदार है। तो यही लोग नहीं रहेंगे हमारे देश में, तो ऐसे 8-10 और होने चाहिए। योगी को हटाने की कोशिश हुई तो नुकसान होगा बीजेपी कोशिश, को। नुकसान बहुत तगड़ा होगा देश को। देश एक ही है भारत, कोई दो नहीं, पांच नहीं, मेरा भारत सिर्फ एक है। सनातन संस्कृति पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। ये मेरा लिखा हुआ गीत के बोल। ये नुकसान होगा बीजेपी को नुकसान नहीं है, देश के लिए नुकसान होगा अगर उनका। जनता को जागरना चाहिए ना। बीजेपी ऐसी गलती नहीं करेगी। बीजेपी गलती नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है गलती। विपक्ष लोग लगे हुए हैं। जो बोल रहे हैं ना, वो विपक्ष से लोग बोल रहे हैं। बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य भी तो हैं साथ में। मोदी जी अब जितना भी चेंजेस हुआ है, मोदी जी ने जितना चेंज किए हैं, 3 बार आके, 2 बार आके, ये तीसरी बार आए हैं। अगर मोदी जी को और हौसला बनाया जाए तो और भी बहुत कुछ करेंगे, जो कि कांग्रेस इतने साल रह के भी कुछ नहीं कर पाया। कुछ नहीं कर पाया। कांग्रेस को जो वोट देते हैं ना, सिर्फ उनको बढ़ावा के लिए देते हैं और कुछ नहीं है। यानी मोदी और योगी ने जो 2 फैसले लिए हैं, एक तो संघ में कार्यालय में सरकारी कर्मचारी जा सकता है केंद्रीय, दूसरा ये नेम प्लेट वाला मामला, तो क्या मुद्दे को नैरेटिव चेंज किया गया क्या? जो चल रहा था योगी और मतलब नहीं, ये बात बुरी बात है। जो फैला रहे हैं ना, वो बुरी बात फैला रहे हैं। मतलब ये पार्टी पॉलिटिक्स आ गया, ये मतलब सच्चाई सामने नहीं आ रहा है। विपक्ष हावी हो रहा है। हाँ, विपक्ष को अभी जो अफवाह फैला रहा है। हाँ, अफवाह फैला रहा है, बस और कुछ नहीं।